ये पैसे अपने साथ लेता जा, हो सकता है इन पैसों से ही तेरी बख्शिश हो जाए। बेटा, तुमने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। ये तुमने क्यों किया? सैयदा पे हमला किया था। उसने सैयदा पे हमला किया था। उसने मेरी मोहब्बत को हाथ लगाया था। चलो ले जाओ इसको। मेरी वजह से जफर की जिंदगी खराब हो गई। चलो बिठाओ इसे गाड़ी में। अपन लोग को रोको। रोना बंद करो सैयदा, सब ठीक हो जाएगा। रोक लेने प्लीज। वो उसे ले जा रहे हैं लेकिन पूछगछ करके वापस छोड़ देंगे। जफर! जफर! अब मैं ऐसे कभी नहीं देख पाऊंगी अम्मा। ऐसा नहीं होगा, तुम यकीन करो। वो तुमसे मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे पास आएगा दोबारा। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरी बात पर यकीन करो। तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं है क्या? मुझे पहले काम छोड़ देना चाहिए। ये सब मेरी गलती है अम्मा। इस भेड़िए ने ना सिर्फ अपनी, हम सबकी जिंदगी बर्बाद की। हम सबकी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें उस भेड़िए के पास नौकरी करने देनी ही नहीं चाहिए थी। सुनो, इस लड़की से क्या रिश्ता है तुम्हारा? बहन हूँ मैं इसकी। तो कत्ल इसकी वजह से किया है। इसके बयान की जरूरत है, इसको थाने ले आओ। बस आराम से गाड़ी में बिठाओ। सैयदा पे हमला किया था। उसने सैयदा पे हमला किया था। मैं आपसे आखिरी बार ये सवाल कर रहा हूँ, सोच समझ कर बताइएगा। क्या आपने अपनी आंखों से देखा था कि वो लड़की के साथ गलत हरकतें कर रहा था? सैयदा पे हमला किया था। उसने सैयदा पे हमला किया था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सैयदा पे हमला किया था उसने। मेरा पोता कहाँ है? आप लोगों ने उसे कहाँ रखा है? क्या आप उसका नाम बताएंगे मुझे? जफर, प्लीज मुझे बता दें उसको कहाँ रखा है। और फिर मेरे भाई ने कुछ पैसों की खातिर बेच दिया इसे, और इसीलिए मैं एक FIR फाइल करना चाहती हूँ। क्या मतलब है इस बात का? मकतूल के तुम्हारी बहन के साथ नाजायज ताल्लुकात थे? आखिर कुछ तो हुआ होगा। ये भी तो हो सकता है कि उसने मेरी बहन के साथ। ये सब एक झूठ है और आप जानती हैं ये। मेरी बात सुनो, कोई जरूरत नहीं है मेहमद को बचाने की। ए खबरदार, ये नाजुक और संजीदा मामला है। तुम घबराओ मत। अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो हम इसका मेडिकल चेकअप करवाएंगे। मैं बता रही हूँ ना। लड़की, हमसे सच बोलो तुम। देखो, अगर तुम्हारे भाई का भी इसमें कोई हाथ है तो बता दो अभी। क्यों आप सब मेरे भाई पर इल्जाम लगा रहे हैं? वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जानती हो, मैंने अपने लिए नौकरी खुद ढूंढी थी और मेहमद का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं है। उस बुढ़े ने कुछ नहीं किया मेरे साथ, मैं सच कह रही हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्या हुआ है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। कैसे हैं आप ऑफिसर? मिस्टर निकाती, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आइए जरा इधर बैठें। ऑफिसर, आप वकील हालूक साहब को तो जानते ही होंगे। अच्छा, तो क्या हम थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हैं? अगर आप बुरा न मनाए तो क्या इन लड़कियों को हम थोड़ी देर बाहर भेज दें? हाँ, भेज दें। फरात, तुम लड़कियों को बाहर ले जाओ, मुझे ऑफिसर से कुछ बात करनी है। बहुत शुक्रिया। जाओ। तुम ठीक तो हो ना? कोई बात मत करो मुझसे। और तुम लोग की वजह से मेरा सफर मुझसे दूर है। सब तुम्हारी गलती है। जफर, जफर, तुम एक मिनट, जफर। पीछे हटें मैं आप। ठीक हूँ, तुम डरो नहीं। जफर, पीछे रहें आप। क्या किया तुमने बेटा? आप पीछे रहें। चले आए, ये मेरे इधर आए। जफर को कहाँ लेकर जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। परेशान मत हो सईदा, हमारा लॉयर पुलिस से बात कर रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना।
तुमने मेरे पोते को तबाह और बर्बाद कर दिया। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? पीछे हटे। मैं आपकी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा अगर आपने अपने आप को संभाला नहीं तो। ये कौन सा तरीका है लड़की से बात करने का? हाथ उठा रहे हैं आप उस पे। हटो फरहाद। ये हाथ उठा रहे हैं उनके ऊपर। मिस्टर कमाल, संभालें आप अपने आप को। समझाएं इनको आप। ठीक है, मैं देख लूंगा। आइए मेरे साथ। तुम जाओ, बैठो उधर जाओ। ये अंगूठी कैसी है फरहाद? किसकी है ये अंगूठी? ओ, कल रात मेरी मंगनी हुई है। घर आके उतारी तो पहनना भूल ही गया। इतनी जल्दी बोर हो गए? हाँ, मैं बस यूज्ड टू नहीं हूँ इसका। उसे गुस्सा नहीं आया? खैर, उसके पास गुस्सा होने के लिए बहुत कुछ है। रिंग की बारी तो बहुत बाद में आती है। तुम्हें चाहने से पहले ही उसे सोच लेना चाहिए था, मगर क्या करें, अब तो वो फंस चुकी है। जब मैंने सुना कि तुम नरेन से मिले हो तो मुझे कुछ उम्मीद हुई थी, मगर उस बात को गुजरे हुए तो अब काफी वक्त हो चुका है। नरेन की जिंदगी में कोई और है, वो खुश है काफी। इमराना होगी। हमारा बाहर जाने का प्लान था, मैंने यहीं बुला लिया। हेलो, खैरियत है? तुम्हारी सेक्रेटरी ने फोन करके कहा कि तुम्हें यहाँ मिलना है मुझसे। कोई गेस्ट आया हुआ है तुम्हारे पास? हाँ, ये है इमराना और ये है निकाती भाई। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। अरे, फरहाद ने मुझे बताया था, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। मैं तो जाने ही वाला था, मगर फरहाद ने रोक लिया। माफी चाहता हूँ, आपके शेड्यूल में मैं मुखल नहीं होना चाहता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो आज रात आप यहीं रुकेंगे क्या? घर बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो मैं समेट देती हूँ। तुम्हारी रिंग फरहाद, इसको हर वक्त पहन के रखा करो। अगर पहनोगे नहीं तो खो जाएगी। और चाय पीना पसंद करेंगे या रेकी का टाइम है अब? हाँ, क्यों नहीं। इस मंजर के लिए तो एक दौर चल सकता है। मैं तो राखी को भूल ही गया था। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ अभी। अब ये सांप पता नहीं कहां से आ गए। इमराना, तुम कुछ फल और चीजें निकाल लो, चिप्स वगैरह। मैं रह के निकालता हूँ। अपनी रिंग क्यों नहीं पहने हुए थे तुम? मुझे रिंग्स पहनने का शौक नहीं। तुम क्या पीना चाहोगी? रेकी पीना चाहोगी क्या तुम? वो मैं चाय बना लूंगी अपने लिए। वैसे भी थोड़ी देर में मुझे कहीं जाना है। आपा और कैन नारिन के घर जा रहे हैं। एक्चुअली आतिफ खाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा था तुमसे भी पूछ लो अगर तुम आना चाहो। क्या तुम वहाँ आओगे? ओके, तुम जाओ, मैं बाद में ज्वाइन करता हूँ तुम्हें। निकाती भाई वैसे भी बहुत थके हुए हैं, थोड़ी देर में सो जाएंगे मेरा ख्याल है। अच्छा, ये कब तक रहेंगे तुम्हारे साथ? बस कुछ दिन। ये तो काफी अच्छा है। हाँ, सही कह रही हो। अरे वाह वाह नरेन, आज तो हम भूखे सोने वाले हैं। एक ग्लास क्या टूट गया, तुम दोनों यहाँ पर आ गई। कर लूंगा मैं सफाई यार, तुम दोनों क्या देख रहे मैं हो? तो अपना काम कर रहा हूँ, मुझसे कुछ मत कहना। और हाँ यार, जरा बारीक सा काटना, ठीक है? हाँ ठीक है। गुड लक। नरेन, इस आतिफ ने मुझे फोन करके इसलिए बुलाया था क्योंकि तुम उदास हो और मुझे खाना बनाना चाहिए। हेलो। तुम यहाँ? मैंने सोचा तुम लोगों के साथ मिलकर डिनर किया जाए। हाँ, क्यों नहीं। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो फराद के साथ डिनर पर जाना था। फराद के पास उसके गांव से कोई मेहमान आया हुआ। कुछ दिन पहले वो शख्स जेल में था। मुझे तो उसे देख के कुछ अजीब सा हो रहा था और फराद उसके साथ बैठा आराम से बातें कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। कौन था वो? निकाती। शायद माजी में उसके लिए कोई काम वाम करता था। तुम जानती तो हो फराद को चैरिटी करने का कितना शौक है। होटल में स्टे करवा देता। उसे अपने घर में रखने की उसे क्या जरूरत थी? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
मैं चेक करके आती हूँ। ऑफ कोर्स। Hello? Hello? Who's this? Hello? कौन बात कर रहा है? अपा सैयदा तुम हो? हेलो? क्या क्या मसला है? उठो। छोड़ो मुझे। चलो। सैयदा बहुत भाग लिया। छोड़ो, जाने दो मुझे। छोड़ो। चल। छोड़ो। ज्यादा शोर मत मचाओ। छोड़ो मुझे। क्या हुआ? फोन काट दिया। नैरिन, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? हम इतने सालों से इसकी बहन की तलाश कर रहे थे, अभी उसका फोन आया है। नैरिन की पूरी फैमिली मर नहीं चुकी, तो ये अचानक बहन कहाँ से आ गई? उसने क्या कहा? एकदम से बंद कर दिया। अब उसका फोन बंद जा रहा है। उठा नहीं। कुछ 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 कुछ। अब खुश तो होना, तुम्हें अपनी मामुश्का मिल गई। मामुश्का बहुत प्यारी बच्ची है। भाई, वो आपके मेहमान आ गए। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? सैयदा, क्या मसला है? तुम इनकी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम कौन से मेरे बाप लगते हो? सीधी खड़ी रहो, समझी? सैयदा। इरीना, तुम? अब समझ आया। अगर तुम मुझे पहले बता देते कि तुमने ये काम शुरू कर दिया तो मैं खुद चल कर आ जाती। बाबर, सुन रहे हो तुम? सुन रहे हो ना? बाबर मर चुका है। आज से तुम मुझे सरमत बुलाओगी। सिर्फ सरमत भाई। लेकिन ख्याल रखना, सरमत बाबर की तरह रहमदिल नहीं है। इसको कमरे में उस वक्त तक बंद रखना जब तक ये चुप ना हो जाए। ले जाओ उसे। छोड़ो मुझे। कहाँ लेकर जा रहे हो? खामोश। छोड़ो। जाओ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इनसे बोलो कि इससे कोई बदतमीजी ना करे। आखिर ये नैरन की बहन है। उसका फोन बंद जा रहा है अभी भी। कुछ हुआ था जब वो मुझसे बात कर रही थी तो। क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारी बहन ही थी? हाँ। ये किसका मैसेज है? पापा का मैसेज? हो सकता है सैयदा और तुम्हारे बाबा एक साथ हो। क्या कह रहे हैं वो? क्या तुम इन दो औरतों को जानती हो? छोटे बालों वाली औरत तुम्हारा पीछा करती है, जबकि लंबे सुनहरी बालों वाली औरत उसकी बॉस है। इस मैसेज का सैयदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कोई खास बात नहीं लिखी है इसमें। आतिफ, आ जाओ यार। चलो। इमराना, जरा गाड़ी तक तो चलना मेरे साथ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बहुत कुछ लाई हूं तुम लोगों के लिए। लड़कों को जाना चाहिए। चलो आ जाओ। हाँ? टेबल पर तो आधी से ज्यादा चीजें मिसिंग है। बड़े आए मास्टर शेफ्स। मुझे बताओ इमराना, तुम्हारा मसला क्या है आखिर? क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो क्या हो रहा है यहाँ? फरात,
तुम क्या कर रही हो यहाँ? बात ये है कि नारिन ने मुझे तस्वीर दिखाई, मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने डिलीट कर दी, बस। लेकिन रोड पे खड़े होने की क्या जरूरत है? वो दरअसल गाड़ी से कुछ सामान लेने आए थे हम लोग। ये मैं उठाता हूँ, तुम दरवाजा खोलो। इट्स ओके फराद, तुम ऊपर जाओ, सामान हम लोग खुद उठा कर ले आएंगे। हम यहाँ पे अपनी बातें करें, ठीक है? तुम जाओ। चलो इमरान, अब हम गाड़ी में बैठते हैं। क्यों, किस लिए? क्योंकि कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ मैं तुमसे। वो दोनों बाहर क्यों गए हैं? सब कुछ तो घर में है। यही सोच रहा था मैं। बड़ी अजीब सी बातें कर रही थी दोनों। ये लो फरात। शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह फराद भाई, मुझे तो लगा आप आएंगे ही नहीं। जब मैंने सुना कि तुम कुक कर रहे हो तो मैंने कहा मिस नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है। आखिर गाड़ी से सामान निकालने में कितना टाइम लगता होगा? कहाँ गई हैं दोनों? खाना ठंडा हो जाएगा। तुम अपने पागलपन की हदें क्रॉस कर रही हो इमराना, और तुम भूल गई हो कि तुम्हारी इन्हीं स्टूपिड हरकतों की वजह से तुम कितना नुकसान उठा सकती हो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें इस केस में इस तरह अंदर करवाऊंगी कि तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुमने मेरे पीछे डिटेक्टिव लगाया। मेरी जिंदगी के बारे में क्या जानना चाहती हो तुम? अपने ना इस छोटे से दिमाग को इस्तेमाल करके पता क्या करना चाहती हो? नारिन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मगर क्या करूँ? मैं फराद को खो देने से डर गई थी जब मैंने देखा कि तुमने उसके घर जाना शुरू कर दिया है। मगर नारिन, ये सब बातें तो मंगनी से पहले की हैं। आई एम रियली सॉरी। सच पूछो तो मुझे रहम नहीं आता तुम पर। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं... नारिन, रुको रुको प्लीज। ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अगर आपा को पता लग गया तो वो नाराज हो जाएंगी और फराद भी मुझे छोड़ देगा। प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। अगर मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमसे अलग ही करना था ना, तो मैं उसे ये सारी बातें बता देती। जो भी हरकतें तुमने की हैं आज तक, वो सब बता देती मैं उसे। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा हो, समझी तुम? और अब तुम मुझे सब कुछ बताओगी। तुम मुझे बताओगी कि सैयदा कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। और जो भी तुम मुझे बताओगी सच सच बताओगी, वरना मैं फराद को जाकर सब कुछ बता दूंगी। नहीं नहीं नारिन, तुम गलत समझ रही हो। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती और सैयदा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो समझ रही थी तुम्हारी सारी फैमिली मर चुकी है। तो तुम्हें ये लगा कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को खुद मारा है, और ये बात तुम मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल करोगी, है ना? लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। तुमने ये सुना कि सैयदा जिंदा है तो तुम्हें बहुत अफसोस हुआ होगा, है ना? तुमने क्या समझा था कि तुम इतनी आसानी से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दोगी? और अगर तुमने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन के दोस्त हो इमराना। ठीक है, आई एम सॉरी। अब हम वापस चलें? वापस जाने से पहले एक बात मैं तुम्हें फिर याद दिला दूं कि अगर तुमने मुझे या मेरी फैमिली के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे उस डिटेक्टिव को फरात और डेनिस के सामने ले जाऊंगी और तुम्हारे मुंह से तस्लीम करवाऊंगी कि तुमने ये सब कुछ किया। उसके बाद तुम पर केस करूंगी और तुम सारी जिंदगी अपनी इस बेवकूफी पर पछताती रहोगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। अब प्लीज वापस चलें, वरना इन लोगों को शक हो जाएगा। अब इन्हें वापस जाके क्या बताएंगे? हाँ चलो, पहले मार्केट चलते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। तुम थोड़ा सब्र करो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हल करती हूँ। भाई, ऊपर उस कमीनी ने शोर मचाया। चुप करो, वो एक औरत है। जी, मैं वो यही कहना चाह रहा था। ऊपर जो खातून है वो बहुत तोड़फोड़ कर रही हैं। ये सुन के हैरानी नहीं हुई मुझे। कतरीना, बच्चे का ख्याल रखो।
मेरी तरफ से तुम सब बाहर में जाओ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों चिल्ला रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चिल्लाने से जाने दूंगा तुम्हें? तुम्हारा हाँ? बाप भी चाहे तो मुझे यहाँ नहीं रोक सकता। तुम जैसे बहुत आए और बहुत गए। मैं तुम्हें उस वक्त तक जाने नहीं दूंगा जब तक तुम अपना दिमाग दुरुस्त नहीं कर लेती। तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते? मुझे यहाँ रखकर तुम्हें आखिर क्या मिलेगा मुझसे सरमत? बड़ी गलती हुई कि तुम्हारा एड्रेस तुम्हारी बहन को दे दिया मैंने, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम्हें तुम्हारी बहन ने इस हालत में नहीं देखा, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो एक अच्छी औरत के रूप में देखे, और तुम्हें ये करना होगा। मेरी बहन मेरे बारे में सब कुछ जानती है, मैं क्या काम करती हूँ, कैसे जीती हूँ, कैसे मरती हूँ। उस वक्त मैं अपनी बहन से बात कर रही थी जब तुम्हारे आदमी मुझे पकड़ कर लाए। उनकी वजह से लाइन कट गई। कितनी मुश्किलों से मुझे उसका नंबर मिला था। अब वो कितना परेशान हो रही किसने होगी। दिया था उसका नंबर? नहीं जानते तुम उस शख्स को? क्या फायदा तुम्हें सब कुछ बताने का? बताओ मुझे। एक पेंटर है जिसका नाम कैन है, तुम नहीं जानते? कैन? कैन कैन है नाम उसका। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उसकी बेतहाशा पेंटिंग्स है मेरे पास। वो कहाँ मिला? बोलो। हाँ? तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी बहन की दोस्त का मंगेतर है। अब ये मत कहना कि वो भी तुम्हारे साथ। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? उफ, मत पूछो यार। मैं गाड़ी में ड्रिंक्स लेने गई थी, लेकिन पता नहीं गाड़ी में तो थी ही नहीं। शायद मैंने घर पे छोड़ दी होंगी। वो डेनिस, अजीब सी हो गई हूँ मैं, सब कुछ भूलने लगी हूँ मैं। इसीलिए मैं और इमराना मार्केट से जाकर नए खरीद कर लेकर आ गए। ओह नैरिन, घर में वैसे भी इतना कुछ पड़ा हुआ था, तुम्हें क्या जरूरत थी और लेके आने की? अच्छा बैठ जाओ, मैं खाना गर्म करके आता हूँ। नहीं आतिफ, वो मुझे भूख नहीं है, मैं किसी जरूरी काम से जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ मैं। वो दरअसल सैयदा का फोन नहीं लग रहा और मुझे उसकी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। मुझे लगता है ऐसे कुछ हो गया है और उसे ढूंढने के लिए मैं कोई प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करूंगी। मजाक मत करो, परमिशन की जरूरत पड़ेगी इस मसले में। और अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी तो तुम गाड़ी में इतना वक्त जाया करके क्यों आई? मैं जब से उससे कॉल किए जा रही हूँ, लेकिन उसका फोन मुस्तकिल बन जा रहा है और अब मुझे लगता है कि मुझे उसे खुद ही ढूंढने जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैं मिस्टर रोल को फोन करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नैरिन, मैं जानता हूँ सईदा कहाँ रह रही है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। क्या? तुम ये कैसे जानते हो कैन? हाँ, असल में जब तुमने वीडियो दिखाई थी तो मुझे याद आ गया था कि वो कौन है। वो मेरी पुरानी दोस्त है और उसका नंबर है मेरे पास। मैंने उसे कॉल किया और उसे नैरिन का नंबर दे दिया और बस कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि तुम उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, है ना? हाँ जानता हूँ। हमने उसके साथ काम किया था असल में। मेरा मतलब है कि एज अ मॉडल गैलरी के लिए वहाँ मिला मैं उससे। हमें बस एक मॉडल की जरूरत थी और हमने उसे हायर कर लिया। तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर जल्दी से ले चलो हमें वहाँ। हो सकता है कि शायद उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो गई हो। क्यों कैन? चलो चल के उसे ढूंढते हैं। जब हमें पता चल गया कि सैयदा कहाँ है तो हम यहाँ बैठ के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? और जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो हम इन दोनों से पूछ लेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। फिर सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। बोलो कैन, सही कह रहा हूँ ना? अब ये भी बताओ कि इतने दिनों से तुमने अपना मुंह बंद क्यों रखा हुआ था? डेनिस, मैं बस थोड़ा डरा हुआ था उन सारी इन्वेस्टिगेशंस को लेके और मैं बस दूर रहना चाहता था और कुछ नहीं। लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका और मैंने उसे नैरिन का नंबर दिया कि वो उससे रब्ता करे मेरा नाम लिए बगैर। अब मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया अगर उसे नैरिन का नंबर दे दिया? क्या अब हम सबको चलना होगा, उठो। इमरान, अफराद, तुम दोनों को आने की जरूरत नहीं है। हम खुद इस चीज को संभाल लेंगे। हमें अब चलना चाहिए इमराना। लेकिन ये सब तो वापस आएंगे ना, तो हम यहीं इंतजार करते हैं। चले। जो पता लगे वो बता देना। चलो अब तुम भी। अरे इसमें क्या है बाबर भाई, इसमें क्या है? पेंटिंग एग्जीबिशन। अब सिर्फ एग्जीबिशन तक महदूद नहीं है हमारी दोस्ती बाबर भाई। एज अ मॉडल? हाँ, कह भी सकते हैं। अच्छा मैं बताती हूँ, ये एग्जीबिशन लोगों के मसाइल के बारे में की जाती है ताकि लोग उनके मसाइल को समझने की कोशिश करें। तो
कैन से मेरी मुलाकात उसी एग्जीबिशन के सिलसिले में हुई थी और मैंने उसकी एग्जीबिशन में ऐसा मॉडल काम किया था। तुम्हारे मसाइल के बारे में? नहीं, यानी माशरे में औरत के उस रूप को उजागर करना जिसको माशरा बहुत गंदी निगाह से देखता है, और इसीलिए मुझे एक बड़े से शीशे के फानूस में रखा गया। उसमें कॉइन डालने से वो फट से फौरन खुल जाता था, और फिर जानते उसमें से बाहर कौन आता था? एक इंतहाई खूबसूरत लड़की बाहर आती थी, और जब लोग ये सब कुछ देखते थे तो हैरान रह जाते थे कि इसमें तो एक बहुत खूबसूरत हसीना छुपी हुई है। उसके बाद उन लोगों ने क्या क्या नहीं लिखा मेरे बारे में। अच्छा, अब अपनी बकवास बंद करो। ये बताओ, क्या उसके बाद तुम दोनों साथ रहने लगे? साथ? हम दोनों को तो एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उसके प्यार में इस कदर पागल हो गई थी कि अब सोचती तो हंसी आती है। यहाँ तक कि मैं उसके पीछे पीछे बर्लिन तक पहुँच गई थी। मुझे तो लगा था नारन की सारी फैमिली मर चुकी है। अभी अचानक उसकी बहन कहाँ से आ गई? मुझे तो पता भी नहीं था ये लोग काफी अरसे से उसे तलाश कर रहे हैं। तो क्या वो तुम्हें अपने राज नहीं बताती इमराना? मेरी बहन अब नारन की कोई बात नहीं बताती क्योंकि नारन नाराज हो जाती है। तुमने देखा तो था उस दिन डिनर पे क्या हुआ था। क्या मेरे घर पहले चले? मुझे कल के लिए कुछ कपड़े उठाने हैं। असल में अगर तुम साथ होगी तो शायद वो खुल के बात ना कर पाए मुझसे। क्या? मगर मुझे लगा मैं तुम लोग की मदद कर सकती हूँ क्योंकि तुम दोनों वहाँ अकेले हो फरात, और तुम्हारी मेड भी नहीं है घर पे। तुम मेरी बात मानो, ये अच्छा आइडिया नहीं है। देखो, तुम हमसे जान छुड़ाने की कोशिश मत करो कि वो यहाँ नहीं है। देखो दोस्त, ये उसकी बहन है और ये उसे कई सालों से ढूंढ रही है। तुम्हें याद होगा मैं सुबह यहीं पर था। मैंने इसी जगह पर हयाल को उसकी बहन का नंबर दिया था। उसने फिर अपनी बहन को कॉल की और ये दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक किसी ने उसका फोन छीन लिया और एकदम शोर सुनाई दिया। प्लीज आप हमारी मदद करें। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम किसी बुरी नियत से यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि हमें उसकी फिक्र हो रही है। मेरे घर के सारे लोग मर चुके हैं, सिर्फ एक मेरी बहन ही रह गई है। मैं तो नाउम्मीद हो गई थी, लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से कहने ये उम्मीद दिलाती। अब सिर्फ वही बची है मेरी फैमिली में। मैं आपके आगे हाथ जोड़, प्लीज़ खुदा के लिए। ये मेरी बहन को जानता है, ये मिला था उससे, यहीं पे मिला था। मेरा नंबर भी दिया था उसको, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर सकी। प्लीज़ कुछ करे हमारे लिए। देखिए, कुछ लोग आए थे और उसे बालों से पकड़ते हुए खींचते हुए ले गए। एक उसका बॉस और एक कोई और था। पार्लक न्याजी था वो। और ये फोन उसके कमरे से थोड़ी देर पहले मिला है। वो उसे कहाँ ले जा सकते हैं? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन शायद वो नियाजी का आदमी हो। जब सारी बात तुम लोग खुद जानते ही हो तो समझ जाओ कि वो खातून यहाँ भागकर आ गई होगी और फिर वो उसे धंधे पे लगाना चाहता होगा। फिक्र ना करो, वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर उसे ढूंढना चाहते हो तो किसी गली के कोने पे जाके देखो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको कुछ भी पता चले तो मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिएगा जरूर, किसी भी वक्त। क्या मैं उसका फोन अपने साथ ले जा सकती हूँ? नो मैम, अगर वो लड़की वापस आई और उसने फोन मांग लिया तो मैं क्या करूँगा? नारन, चलो चलते हैं। कैन, बात सुनो। मुझे तो लगता है तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हो। ये ताल्लुकात मुझे कुछ जाती नौयत के लग रही, क्योंकि काम तो ऐसे नहीं होता। अच्छा बताओ, पल्लक न्याजी को कैसे जानते हो? क्या तुमने सुना नहीं कि वो सईदा का डीलर है? कैन, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम तो उसके डीलर तक को भी जानते हो। तो यार, उसे डीलर की वजह से ही तो मैं उससे मिला था, इसलिए उसे जानता हूँ बस। ये सब तो मुझे अब बता रही हो कि तुम्हारे उसके साथ ताल्लुकात थे। कैसे कर सकते हो तुम ये मेरे साथ? जैसी उसे मेरी जगह एक अमीर और खूबसूरत लड़की मिली, वैसे उसने मुझे अपनी जिंदगी से लात मार के बाहर निकाल दिया। क्या इत्तेफाक है कि वही औरत मेरी बहन की पक्की दोस्त है। तो और फिर क्या करता कैन? मिस डेनिस को देखो और अपने आप को देखो। अपनी बहन ही को देख लो। तुम उसके साथ कैसी लगोगी? उससे मिलने के लायक हो क्या तुम? वाह, क्या बात है। तो अब क्या करोगे मिस्टर बाबर? अब क्या तुम मुझे किसी स्कूल भेजोगे ताकि मैं तमीज सीख सकूं? हाँ, मैं अब कभी भी नैरन के लायक नहीं बन सकती। चाहे तुम मुझे कहीं भी ले जाओ, कुछ भी सिखा लो। तुम नशे में हो क्या? बहुत हंसी आ रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा। सुन रही हो तुम? तुम्हें अपनी चाल ढाल बदलनी पड़ेगी। लबो लहजा तब्दील करना होगा ताकि लोग तुम्हें अच्छी नजर से देखें। अब जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें सिर्फ वही करना है। इसके अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता। समझ गई। यानी इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगी? हाँ हाँ,
मैं कभी इस बारे में सोचने वाली भी नहीं हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है, मेरे भी अपने ख्वाब हैं। इतने सालों से मैं पैसे जमा कर रही हूँ अपना घर बनाने के लिए, और मैं ये घर बना कर रहूंगी। अच्छा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? अब से मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हारी तनख्वाह, तुम्हारी इंश्योरेंस और तुम्हारी रिटायरमेंट, हत्ता के बोटॉक्स के इंजेक्शन। बस एक शरीफ औरत बन जाओ। अच्छा देखो, जल्द ही हम लोग एक फैमिली बन जाएंगे। मैं तुम्हारा माजी मिटा दूंगा, और जहां तक पार्लक नियाजी का सवाल है, उसको तो मैं देख ही रहा हूं। बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया भाई। क्या चीज बहुत हो गई? क्या चीज बहुत हो गई? वो काम करते हुए तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, उस वक्त तो बहुत खुश थे। हाँ, बोलो क्या हो गया? वही रूबरू, वही जोस्तुजू, दिले